नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी एक नई स्टेशनरी की शॉप ओपन करना चाहते हैं या आप लोगों ने कर ली है, तो प्लीज़ मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, उसको फ़ॉलो करें, नहीं तो आपको काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। आज हम बात करेंगे सामान परचेसिंग की, कि हम स्टेशनरी का सामान कहाँ से खरीदें और किस चीज़ में हमको फ़ायदा होगा, किस चीज़ में हमको नुकसान होगा और किस तरह से खरीदेंगे तो फ़ायदा होगा और किस तरह से अगर खरीद लिया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसी विषय पे आज बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने चैनल का नाम बता देता हूँ। मेरे चैनल का नाम है नित्या स्टेशनरी 2024। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इंदौर के महू का रहने वाला हूँ और महू में मेरी स्टेशनरी शॉप है। तो मैं अपने कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे कि आपको नुकसान होने से बच सकता है और उसी के साथ मैं आपको और भी कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। दोस्तों अगर आप एक नए दुकानदार हैं और या फिर नई स्टेशनरी शॉप डालने की सोच रहे हैं, तो उससे पहले मैं वीडियो में जो चीज़ें बता रहा हूँ, प्लीज़ उसको फॉलो ज़रूर करें। दोस्तों जब मैं फर्स्ट टाइम सामान खरीदने के लिए गया था, तो वहाँ पर मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई, जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं एक शॉप पर गया, होलसेलर शॉप पर, तो वहाँ पर मैंने बोला, भैया स्टेशनरी की शॉप डाली हुई है, आप मेरे को सामान दे दीजिए। तो अब उस भाई साहब ने बोला कि आपकी नई शॉप है? बोले, मैंने कहा हाँ भाई साहब नई शॉप है। अब वो भाई साहब ने जो मेरा बिल फाड़ा, तो करीब 30 से 40 हज़ार का बिल फाड़ दिया। उन्होंने पूरे हर एक मतलब पैकेट के पैकेट या बॉक्स के बॉक्स बना के बोला, आपकी नई शॉप है, दुकान भरनी पड़ेगी, आपकी दुकान भरेगी तभी दिखेगी, तभी बिकेगी। तो मैंने कहा भाई साहब, मेरे को इतना सामान की ज़रूरत नहीं है, पहले मैं अपने यहाँ का मार्केट देखूँगा, मेरा मार्केट क्या बोलता है। और मेरे को सभी चीज़ों के सिर्फ़ 5-5 पीस ही चाहिए। जितने भी आइटम आपके स्टेशनरी के आते हैं, सभी के सिर्फ़ 5-5 पीस ही चाहिए। तो दोस्तों मैं जैसे कि आपको बताता हूँ कि उन 5-5 पीसों में क्या-क्या मैंने लेकर आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि दोस्तों मैं कॉपी लेने के लिए गया था, तो कॉपी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कॉपियाँ आप देख रहे हैं, ये कॉपियाँ, तो पहले तो भाई साहब दुकानदार ने मेरे को, होलसेलर भाई साहब ने काफ़ी शर्मिंदा महसूस की करवाया मेरे को, कि बोले तुम दुकान डाल रहे हो या क्या करने वाले हो बोले तुम। तो मेरे को थोड़ा सा बुरा भी लगा। तो एक बार के लिए तो मेरा मन किया कि नहीं, ये भाई साहब से मेरे को ख़रीदारी नहीं करनी, मैं दूसरी दुकान जाता हूँ। फिर मैंने सच में वहाँ से ख़रीदारी नहीं की। मैं दूसरी दुकान गया, वहाँ पे मैंने भाई साहब को बताया कि भाई साहब, मैंने फिर अपना बात करने का तरीका बदला। मैंने उसको बोला कि भैया मेरी नई दुकान नहीं है, मतलब ऐसा बोलना भी नहीं कि आपकी नई दुकान है कि क्या, भैया मेरे को स्टेशनरी के लिए, मेरी दुकान के लिए सामान चाहिए। तो उन्होंने बोला आपकी लिस्ट बता दो, बोले क्या क्या सामान चाहिए। तो 2-4 लिस्टों के 2-4 आइटमों के नाम पता था मेरे को, बाकी तो मैंने दुकान में देख के सब लोग देख लिए। मैंने कहा साहब मैं देखूँगा और मैं बोल दूँगा कि मेरे को ये आइटम चाहिए, ये आइटम चाहिए, है ना। दुकानदार ने बोलिए भैया ठीक है बोले। अब मैंने ख़रीदा। मैंने बोला भाई साहब आपके पास जितनी भी कॉपियाँ हैं, सारी 10-10 कॉपियाँ निकाल दो आप, है ना। तो दुकानदार ने बोले ठीक है, बोले निकाल देते हैं। तो भाई साहब उन्होंने 10-10 कॉपियाँ सारी निकाल दी, 8-10 तरह की कॉपियाँ, है ना। 8 से 10 तरह की कॉपियाँ होंगी जो उन्होंने निकाली। अब 10-10 कॉपियाँ वो हो गई। उसके बाद मैंने कहा भाई साहब पेन दिखा दीजिए। पेन के लिए गए तो 10 वाले पेन लिए मैंने, 5-5 पैकेट, 2-2 पैकेट, 3-3 पैकेट, इस टाइप से मैंने पेन लिए। पेंसिलों में मैंने सिर्फ एक बॉक्स लिया। एक बॉक्स बोले तो एक पैकेट के अंदर 10 बॉक्स आते हैं और उन 10 बॉक्स के अंदर एक बॉक्स में 10 पेंसिल रहती हैं। तो मैंने नटराज का पेंसिल लिया, डोम्स का पेंसिल लिया और अप्सरा का पेंसिल लिया। ऐसे करके 3 बॉक्स मैंने लिए और तीनों रख लिए। उसके बाद फिर शार्पनर वगैरह का सिर्फ मैंने एक बॉक्स लिया और रबर का एक बॉक्स लिया। अब उससे आगे चलें तो फिर 5 वाले पेन के सिर्फ 5 पैकेट लिए, 10 वाले के पैकेट भी 5 पैकेट लिए। मतलब ज़्यादा कुछ सामान रखा ही नहीं मैंने, ताकि मेरे को पता तो चले मेरे यहाँ पे चलेगा क्या और कितना चलेगा। अब मैं भाई साहब बात क्या करें कि
अब आप जो देख रहे होंगे पीछे, आप ये इधर जूम करके दिखाता हूँ। अब ये जैसे ऊपर फॉर्म रखा हुआ है, अब ये सब चीज़ें तो मैं बाद में लेके आया, जैसे जैसे मुझे पता चला कि अच्छा ये चीज़ भी स्टेशनरी में लगती है तो तब मैंने इन चीज़ों को ख़रीद के लेके आया। अब जैसे कि मैं फ्रेंड्स में अगर कंपास बॉक्स भी लेके आता हूँ तो मैं सिर्फ 5-5 बॉक्स ही लेके आता हूँ, 5-5 पीस ही लेके आता हूँ, क्योंकि बिका नहीं बिका नुकसान तो मेरा होगा। दुकान वाले का क्या, दुकान वाला तो होलसेलर वाला तो देने के लिए बैठा है, वो तो आप बोलोगे एक पेटी दे देगा आपको। तो वैसे जितना आप समझोगे चीज़ों को, आपके यहाँ क्या मार्केट में चल रहा है, तो उस हिसाब से ही आपको परचेसिंग करनी चाहिए। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं काफ़ी नुकसान से बच गया। और आप भी इन चीज़ों से दूर रहें। आप कभी भी जाएं तो अपने लोकल मार्केट से परचेसिंग करें, ना कि आप सोचते हैं कि मैं दिल्ली से माल भर लूँगा या और किसी बड़े शहर से माल ले आऊँगा। तो भाई साहब वहाँ पर आप जाएंगे तो आप कम से कम मिनिमम 50,000 से 1 लाख का माल लेके आएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोकल मार्केट से परचेसिंग करेंगे तो मिनिमम 30 से 40,000 में आपका पूरा सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आपकी इच्छा, अगर आपकी दुकान किस तरह से चल रही है और आपके यहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप वही चीज़ें परचेसिंग करें। अगर आप बड़े मार्केट में या बड़ी शॉप पर दिल्ली वगैरह या इंदौर वगैरह में गए हैं और आपने वहाँ पर परचेसिंग की, तो आप वहाँ से मालूम पड़े पूरा ट्रक भर के लेके आएंगे स्टेशनरी का, और पता चलेगा कि आपके यहाँ उस चीज़ की नीड ही नहीं है, बिक ही नहीं रहा है वो, तो उस चीज़ से मतलब नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको मार्जिन कम मिल सकता है, लेकिन आपको पता रिक्वायरमेंट आपके यहाँ पे पता तो चलेगी आपके यहाँ पे नीड क्या है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ 5-5, 10-10 पीस ही लेके आता हूँ हर एक आइटम के, क्योंकि अगर मैं अननेसेसरी चीज़ें लेके आऊँगा और नहीं बिकेंगी तो वो मेरे यहाँ पे तो पड़ी रहेंगी, मेरा पैसा तो फंस जाएगा उस चीज़ में और सामान चलेगा नहीं। तो बस आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप किस तरह से परचेसिंग करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या मेरी बात समझ में आई हो तो उस हिसाब से आप परचेसिंग करें। बाकी आप लोग अपने हिसाब से खुले हैं, कोई किसी पे कोई दबाव नहीं देता है, आप अपने हिसाब से परचेसिंग करें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह के और अन्य वीडियो ताकि आप तक पहुंच सके। इसी आशा के साथ कि आपका दुकान की ग्रोथ हो, आपकी दुकान अच्छे से चले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।